बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग दिसंबर 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है सेवा, सजा या मजा। करीबन 4 सदी पहले की बात है। पाप के पर्वत को गोवर्धन मान बहुत से लोग अपनी लाठी से सहारा दे रहे थे। ये पर्वत उठाने वाला था काले इल्म का बेताज बादशाह सखी सरवर। मान्यता थी कि सखी सरवर की धूनी की राख यदि मुर्दा घर पर छिड़क दी जाए तो मुर्दे भी जिंदा हो उठते हैं। इसलिए घर घर में हर गुरुवार सखी सरवर के चिराग जला करते थे। ऐसे मनहूस चिराग जो लोगों के जीवन में केवल अंधकार करना ही जानते थे। इस अंधेरे को प्रकाश समझने की भूल पंजाब के मनसा जिले के एक ग्राम में रहने वाला बहलो भी कर गया। बहलो एक साधारण सा किसान, पीरों फकीरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला, धर्म कर्म जितना बनता उतना अवश्य करता। सखी सरवर के अंधकार की ओढ़नी उड़ती उड़ती बहलो के ग्राम में भी पहुंच गई। भोले बहलो को लगा कि यह वही शीतल आंचल है जिसकी तलाश उसे कुदरत का अजीब खेल दिखाने को तत्पर थी। हीरे की तलाश, हीरे की चाह, यह सब रखने वाला बहलो कंकड़ पत्थर को मुट्ठी में भरकर साहूकार होने का भ्रम पाल बैठा। आठों पहर केवल एक ही नाम का सुरूर उस पर चढ़ा रहने लगा, वह था सखी सरवर तांत्रिक का। धीरे धीरे तो बहलों की जिंदगी का लक्ष्य ही सखी सरवर बन गया। घंटों घंटों वह शमशान की धुनी रमाने लगा। खेती जाती रही, परिवार छिन्न भिन्न हो गया, फिर वह सब त्याग कर सखी सरवर का रूप बन गया। काले कपड़े, गले में काली पीली रंग बिरंगी मालाओं का जैसे कोई जाल, हाथ में चिमटा, सिर पर टोपी, अब यही उसका श्रृंगार था। देखते देखते उसके कई चेले बन गए और वह भी गांव में पीर की तरह पूजा जाने लगा। पर तब भी उसका मन हर वक्त बेचैन सा रहता था। उसे लगता जैसे कोई कंकड़ उसके हृदय में लगातार रगड़ रहा है। एक दिन शमशान में बैठा वह सोचने लगा, मेरे अंदर ये अजीब सा सन्नाटा क्यों है? मानो एक शमशान भीतर भी सुलग रहा है। मैं लोगों की हर परेशानी हल करता हूँ, पर मैं स्वयं एक प्रश्न सा क्यों हूँ? मैं अपने पास आए दुखी लोगों की झोली भर देता हूँ, उनकी खाली झोलियों को हरी भरी कर देता हूँ, पर क्यों लगता है कि स्वयं की झोली तो युगनांतरों से खाली पड़ी है। अब तो मेरे खुद के चेले हैं, पर मेरा मन क्यों अभी भी किसी की शागिर्दगी चाहता है। बहलों के नेत्रों से नमकीन दरिया बह उठा। उसे लगा शायद पीर सखी सरवर के काफी दिनों से दर्शन नहीं किए, इसीलिए मन अशांत है। यह सोचकर वह उसी क्षण 20-25 चेलों को लेकर पीर के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। उसके कदम अवश्य सखी सरवर के दरबार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आत्मा किसी और पते का रुख कर एक और जा रही थी। एक ऐसे पते का रुख जिसका पता बहलों को भी नहीं था। बहलों के होठ सखी सरवर का नाम जप रहे थे, लेकिन उसके जहन में कोई अजनबी अपना अक्स बना रहा था। तंत्र मंत्र का खेल खेलने वाला बहलो आज प्रभु का ये विचित्र खेल समझ नहीं पा रहा था। जब रात हुई तो चेले चपाटों ने उसे रुक कर आराम करने को कहा, पर बहलों की आंखों में से तो जैसे नींद ही चोरी हो गई थी, लेकिन सबके कहने पर उसे रुकना ही पड़ा। अगली सुबह किसी नवजात कली की तरह ताजा थी। सूर्य की किरणों में एक अजीब सी जगमगाहट थी। यूं लग रहा था कि मंजिल बस अब कुछ ही कदमों की छाप और चाह रही है, फिर जीवन चिर विराम लेगा। खैर, बहलो और उसके चेले उठे और अपने मुकाम की तरफ बढ़ चले। कुछ ही मील बाद उनके कदमों से जैसे हिमालय बंध गया। वे आगे बढ़ने के लिए उठ ही नहीं पाए।
जिस नगर में ऐसा हुआ वह रामदासपुर अमृतसर था, जहां साहिब कमाल श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज सुशोभित थे। वहां पहुंचकर बहलों का मन ठीक वैसे ही मचल उठा जैसे गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल पहुंचकर बालक का मन मचलता है। बेसुधी में जो आनंद है वह सयाना बनने में कहाँ। बहलों को लगा जैसे उसके कंधों पर लदा हाथी उतर गया हो। पूछने पर पता चला कि गुरुदेव श्री अर्जुन देव जी महाराज वहां विशाल सरोवर की खुदाई करवा रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु सेवा करने पहुंचे हैं। बहलो उस स्थान की ओर वैसे ही खिंचता चला गया जैसे लोहे के कण चुंबक की तरफ खिंचते हैं। ठोस सा दिखने वाला बहलो उस ताप को तरस रहा था जिसके मिलते ही वह मोम की तरह पिघल जाए और अपना बेढंगा आकार बदल सके। वहां पहले भीड़ बहलों को देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ती थी। वहीं उसकी नजरें चारों ओर दौड़ रही थी कि आखिर कौन है वह सरताज जिसने बिन मिले बिन देखे ही सब कुछ लूट लिया। तभी दाईं तरफ से उठते हुए बुलंद जय घोष से जैसे आसमान चिर दिया। बहलों के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। रोम रोम रोमांचित हो उठा। ऐसा लगा जैसे जन्मों पुराना वह अपने आप का बहुत करीब से स्वयं को देख रहा है। तभी भीड़ के बीच एक दिव्य मूर्ति साकार हो उठी। बहलों की पलकें झपकना तक भूल गईं। उसके गाल पर नमकीन पानी की धारा बह चली। शरीर बेजान हो गया। अंतरात्मा पुकार उठी, क्यों इतने युग अकेले भटकने के लिए छोड़ दिया था मेरे प्रभु। देखो देखो मेरी हालत। यूं गुजरा है मेरा अतीत जैसे असंख्य कौवों के बीच में कोई कोयल का नन्हा सा बच्चा हो। देखो तो मेरे ये काले कपड़े, ये चिमटा किसी तमाशा दिखने वाले बंदर की तरह जैसे मैं नचा रहा हूँ। देखो तो क्या हाल बना लिया है मैंने अपना कि आपके सामने नाचने तक के काबिल नहीं रह गया मैं। बहलो जोर जोर से रोने लगा, पर क्या जयकारों के शोर में उसका रोना दब गया था? नहीं, जो चींटी के विलाप को भी सुन लेता है वह भला इस पुकार से कैसे अनभिज्ञ रह सकता था। बादलों के बीच से जैसे सूर्य प्रस्फुटित होता है वैसे ही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज एकाएक संगत को पीछे कर बहलों के समक्ष प्रकट हो गए। उसे देखकर मुस्कुराए, फिर आगे बढ़ गए। साथ ले गए लूटकर बहलों का बहुत कुछ। उस लूट में था बहलों के जन्मों जन्मों का बोझ, दर दर की भटकन, मन की अशांति। उनकी मुस्कान मानो कह गई, बहलों बड़े दुलार से घेर कर लाया हूं तुझे यहाँ, बस अब यहीं रुकना है। वाह क्या मुलाकात थी। ना गले मिले ना कोई बात की, लेकिन तब भी मानो लिपट गए हों और जिंदगी की पूरी गाथा कह सुन ली हो। बहलो तृप्ति के एहसास को बेहद नजदीकी से महसूस कर रहा था। शाम हो गई और शाम से रात, पर यह रात भी कितनी उजली थी, कितनी खुशनुमा थी। संगीत भरा था इस रात की रवानगी में, मानो इस संगीत पर आसमां में लटका प्रत्येक तारा नृत्य कर रहा हो। बहलो सोकर इस दिव्य नजारे को भला क्यों खोता। वह ना सोया, नींद उसकी आंखों में अपना बिछौना ना ढूंढ पाई। सुबह गुरुदेव के प्रवचन थे। बहलो सबसे अग्रिम पंक्ति में जाकर बैठ गया, बिल्कुल वैसे जैसे एक भूखा बच्चा हलवे पूरी के प्रसाद के लिए सबसे आगे बैठता है। आखिर प्रसाद मिल भी गया। उसने छक कर गुरुदेव के पावन वचनों का रसपान किया और इन प्रवचनों से समापन होने के साथ ही बहलों के जीवन का पिछला पूरा अध्याय भी समाप्त हो गया। उसी समय बहलों ने अपना पीरी लिबास त्याग दिया और साधारण कपड़े धारण कर लिए। यह देखो बहलों के चेहरे को क्या हो गया। यह सब देखकर बहलों के चेले भी घबरा गए। अरे ये क्या हो गया पीर साहिब को। आप सखी सरवर को त्याग गए नए पीर को सजदा कर रहे हैं
ये आपको क्या हो गया? सखी सरवर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, दर दर की खाक छानने को मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार की बातें सुन बहलों की हंसी छूट गई। वह बोला, पागलों, दर दर की खाक ही तो छनवाई है। अभी तक इस सरवर ने सर्प के बिल को ऋषियों की गुफा बताकर लूटा ही तो है आज तक हमको, पर अब मुझे किसी का भय नहीं। शेर जब अपने संग रख ले तो गिदड़ों से कौन डरता है? मैंने फैसला कर लिया है, तुम भी अगर अपनी नौका बदल सको तो अवश्य बदलो, क्योंकि कागज की कश्ती से तो नदी पार नहीं होती है, सागर कहाँ से होगा। सभी चेलों को समझ में आ गया कि अब बहलों को कुछ भी कहना पत्थर पर पानी डालने के समान व्यर्थ है। इसीलिए सभी बहलों को छोड़कर सखी सरवर की तरफ कूच कर गए। और अब शुरू हुआ बहलों के जीवन का दूसरा नया अध्याय। अमावस्या से निकलकर सूरज के प्रकाश में, बगुले की कपटी दुनिया से निकलकर गुणी हंस के पवित्र आंचल तले, जाने क्या जुनून सवार हो गया था बहलों पर। मजाल है कि पल भर आराम कर ले। माटी का तसला ना हुआ, मानो सुल्तान का ताज हो गया, कि बहलों सर से उतारना ही नहीं चाहता था। उसकी हड्डियां चूर हो जाती, लेकिन जोश चूर ना होता। सरोवर की खुदाई ना होकर जैसे वह बहलों के लिए उसके मुकद्दर की खुदाई हो गई थी, जिसमें भक्ति का शीतल जल लबालब भरने की जिद सी हो गई थी उसे। उसकी इस जिद को जल्द ही गुरुदेव ने अपनी कृपा कर पूरा भी कर दिया। बहलों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान की गई। फिर क्या था, पंगु को मानो पंख लग गए हों। बहलों दिन भर सेवा करता और रात को जब सब थक हार कर सो जाते तो वह साधना में बैठ जाता। कुछ दिनों बाद खुदाई का काम पूरा हो गया। अब ईंटों की चिनाई करनी थी। ईंटें पकाने के लिए बहुत सारे आवे बनाए हुए थे। तभी किसी जानकार ने कहा, अगर आमों में मनुष्य की विष्ठा डालकर ईंटें पकाई जाएं तो ईंटें बहुत पक्की निकलेंगी। लेकिन इसके लिए कौन तैयार होता? ऐसा घृणित सा कार्य करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पर कहते हैं ना, अंधा क्या चाहे दो आंखें, भूखा क्या चाहे रोटी, वैसे ही बहलों क्या चाहे सिर्फ सेवा। गुरुदेव की तस्वीर के समक्ष उसके नेत्र भर आए। हे प्रभु, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। सभी सेवादार कर्तव्यनिष्ठ होने के बाद भी इस सेवा से इसलिए टल गए क्योंकि आपके ही उनके अंदर बैठकर ये भावना भर दी है, ताकि ये सारी सेवा आपको बहलों कर सके आपके लिए। बस फिर क्या था, मुरीदगी सिर चढ़कर अपना असर दिखाने लगी। गंदगी तो आखिर गंदगी ही है, लेकिन बहलों ने गंदगी में भी बंदगी ढूंढ ली। बहलों ने टोकरे पर एक बोरी लपेट ली, इसलिए नहीं कि विष्ठा उस पर ना गिरे, बल्कि इसलिए कि एक कतरा भी व्यर्थ ना हो। पौ फटने से कुछ देर पहले ही अंधेरा रहते बहलों अपनी सेवा में निकल पड़ा। टोकरे को विष्ठा से भरा, फिर उसको उठाकर यूं शान से चलने लगा जैसे ताज पहनकर कोई चलता है। आमों के पास पहुंचकर अपने हाथों से उसमें विष्ठा डालने लगा। इस दृश्य की मात्र कल्पना से ही हमारे चेहरों के भाव बिगड़ रहे हैं, लेकिन यही तो फर्क है भाव भाव में। एक बहलों के भाव हैं और एक हमारे। हमारी यह सेवा लगे तो हमें सजा लगेगी, पर बहलों को तो जैसे ये सेवा मजा लग रही थी। विष्ठा के छींटे बहलों के वस्त्रों पर भी आ रहे थे, पर बहलों का कोई समस्या उसे परेशान नहीं कर रही थी। समस्या तो तब हो ना जब बहलों को बदबू महसूस हो। विष्ठा में विष्ठा दिखे, उसे तो विष्ठा में भी सृष्टा दिखाई दे रहे थे। क्या खूब, क्या अजीब दुनिया हो चली थी बहलों की। आज तक तो यही सुना था कि भक्तों संतों की दृष्टि में संसार के समस्त भोग पदार्थ विष्ठा तुल्य हैं, लेकिन इस अलबेले ने तो विष्ठा में भी अमृत प्राप्ति के सूत्र गढ़ लिए। ऐसे में गुरुदेव की पावन दृष्टि भला बहलों पर कैसे ना पड़ती। घड़ा बनाने के बाद क्या कुम्हार घड़े को अपने हाथों में लेकर नजर भर देखे बिना रह सकता है? गुरुदेव से भी रहा ना गया।
लेकिन उन्हें पता था कि विष्ठा से सने कपड़ों में बहलो उनके समक्ष नहीं आ पाएगा, ताउम्र हीन भावना से ग्रस्त रहेगा कि उसने किस स्थिति में अपने गुरुदेव के चरणों को छुआ। इसलिए गुरुदेव ने एक रेशमी पोशाक बहलो के लिए भेजी और उसे पहनकर उनके पास आने का संदेशा भी। बहलो कुछ ही पलों बाद भागा भागा दरबार में उपस्थित हुआ और गुरुदेव गुरुदेव कहता हुआ महाराज जी के चरणों में लिपट गया, जैसे चंदन से कोई बेल लिपटती है। गुरुदेव ने भी उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया और उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े, बहलो सब तो पहलो, यानी बहलो मेरे लिए सबसे पहले है। फिर उसे प्रेम से सहलाते हुए गुरुदेव बोले, तुम जैसे पगले ने मेरी सेवा की खातिर विष्ठा को भी अपना श्रृंगार बना डाला। भविष्य की गोद में ऐसे अलबेले भक्त फिर भी नहीं आ पाएंगे। भविष्य भी इनके लिए तरसेगा। भविष्य की गोद में ऐसे भक्त नहीं आ पाएंगे तो भविष्य को तो तरसना होगा ही ना। भक्तों की वह महफिल सूनी रहेगी जहां बहलों की फकीरी के चर्चे ना होंगे। वह कलम कभी सम्मान ना पाएगी जो मेरे बहलों की शान के किस्से ना लिखेगी। बहलो तुम मेरे सच्चे हीरे हो, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। अब तुम ज्ञान के प्रचार में निकलो। वाह, धन्य है बहलों की गुरु भक्ति जो गंदगी पर सवार होकर बंदगी के शिखर तक पहुंच गई। बहलो गुरु के लिए सबसे पहले स्थान पर आसीन हो चुका था और आज भी उसके लिए यही बात प्रसिद्ध है, बहलो सबसे पहलो। इस प्रकार के और अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। जय महाराज जी की।